अपना परिचय बताइएगा। सुल्तान अहमद शमसी, कांग्रेस नेता बिस्फी। अच्छा, आप बिस्फी के भावी प्रत्याशी के तौर पर भी आपका नाम तेजी में से उभर के सामने आ रहा है। ऐसे में जो भी भावी प्रत्याशी हैं लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आप मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। आखिर कारण क्या है? चूँकि कांग्रेस के आला कमान का और हमारे अध्यक्ष का कुछ हमको आदेश था, इसीलिए कुछ कागजात ज़रूरी जो है वो लेने के लिए हम आ गए थे मधुबनी कांग्रेस कार्यालय में। कौन सा कागजात है? ये कागज़ है, ये ज़रूरी है। अभी कागज़ के बारे में जानकारी दीजिए, क्या है? ये जो है, ये तो आपको घर घर अधिकार का है, पब्लिक जो घर घर जाके समझाना है, समझाने को। ये जो है BLA 2 का फॉर्म है जो जमा करना है भर के। अभी तक किसी कैंडिडेट ने नहीं लिया है फॉर्म, आज पहला दिन मैं ले रहा हूँ। और आपने कहा कि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई बिस्फी में कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक मैं ही आदमी हूँ जो बिस्फी में घूम रहा हूँ, बाकी लोग तो अपना पैरवी में घूम रहे हैं, कोई दिल्ली है, कोई पटना है, कोई कहीं है। लेकिन मुझको भरोसा है अपने अध्यक्ष सुबोध मंडल पर, अपने प्रभारी सुशील पासी पर, हमारे जो मेन प्रभारी हैं कृष्णा उन पर, अध्यक्ष राजेश कुमार राम पर, और हमारे जो यहाँ के नेता हैं शुरू से डॉक्टर शकील अहमद, उन पर भी मेरा भरोसा है कि मेरी मदद करेंगे। क्या लग रहा है बिस्फी विधानसभा से इस बार कांग्रेस की सीट बनेगी क्या? बनना चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस में आज भी कांग्रेस डोमिनेटेड लोग जाते हैं, आज भी। और शुरू में 3 बार यहाँ से डॉक्टर शकील अहमद MLA रहे हैं, चौथी बार में भले वो हार गए हैं, हारने के बाद फिर 2 बार वो MP से जीते हैं। बिस्फी की से ही ज़्यादा वोट उनको मिला, जिसकी वजह से बिस्फी से जीते। तो ये शुरू से जो तो कम्युनिस्ट का इलाका था, चूँकि इस इलाके को, मधुबनी को तो लोग मास्को कहता था उस ज़माने में, लेकिन कांग्रेस ने ही मास्को से बदल करके इसको कांग्रेसमय किया बिस्फी को, इसलिए बिस्फी का हक ज़्यादा है। अच्छा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है जी, जो कांग्रेस कह रही है जनता के बीच जो है कई योजनाएं बता रही है जी, हम देंगे सरकार आने पर, वो सब क्या आपने हाँ, जनता को जानकारी? हाँ, दे रहे हैं और कांग्रेस देगी, चूँकि कर्नाटक में जो वादा किया कांग्रेस ने उसको कांग्रेस पूरा कर रही है। तो यहाँ भी अगर सरकार बनी बिहार में तो कांग्रेस यानी माने इंडिया गठबंधन पूरा करेगी उस वादे को। अच्छा, बिस्फी विधानसभा से कांग्रेस की सीट पर कई प्रत्याशी मैदान में अपनी दावा ठोक रहे हैं, जी, तो कांग्रेस का आला कमान आपको क्यों टिकट दे? इसलिए दे कि शुरू से अभी तक 2 ही आदमी हम लोग कांग्रेस के संगठन में रहे, एक तो मर गए बेचारे अहमद हसन दुलारे, और मैं। मेरे अलावा संगठन से जुड़े हुए कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं सिंगल आदमी हूँ जो क्षेत्र में हमेशा रहता हूँ। अभी जो SIR का जो वर्क हुआ वोटर लिस्ट, उसमें मैं सिर्फ अकेले घुमा हूँ, कोई कहे कि मैं घुमा हूँ कहीं काम किया हो। और 54,000 वोट गड़बड़ था बिस्फी में, उसको हम लोगों ने, यहाँ तक कि एक रोज़ जो है झड़प भी हो गई कार्यालय में, लेकिन हम लोगों ने उसको मेहनत करके उसको 33,000 पर लाए। अब इधर 33,000 के बाद क्या है फिगर, वो आज मैं जा रहा हूँ ब्लॉक तो फिगर लूँगा। अच्छा, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा काफ़ी सफल रही है, मधुबनी से भी गुजरी है, उसमें आपकी भागीदारी कितनी रही समर्थकों के साथ? कांग्रेस के नेताओं ने, लीडरों ने, या जिला से जो भी हमको जिम्मा दिया गया, भूथा चौक पर जितना आदमी को जमा करने का कहा गया उतना आदमी मैंने जमा कर दिया। यहाँ भी हमने जितना आदमी कहा उससे ज़्यादा आदमी जमा कर दिया से सकरी पॉइंट पर। और बिस्फी की जनता मेरे ही साथ गई, और किसी कैंडिडेट की बिस्फी से जनता तो नहीं गई वहाँ। हमारा बता दें कि कोई हम लेकर गए हैं। अगर बिस्फी विधानसभा से कांग्रेस का सीट हो जाता है और आपको टिकट मिल जाता है जी, तो क्या आला कमान को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? हम भरोसा दिलाते हैं कि चूँकि मैं सिर्फ मुसलमानों में पॉपुलर नहीं हूँ, मैं हिंदुओं के बीच भी पॉपुलर हूँ, और मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम भावना कभी नहीं रही, कभी मुझ पर ये दाग नहीं रहा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर टिकट मिला तो मुझको वहाँ की जनता जिताकर भेजेगी, और ये सीट कांग्रेस की झोली में मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। साहब, आप कांग्रेस के नेता के साथ साथ जो है कवि भी है, साहित्यकार भी हैं जी, तो कांग्रेस के लिए जो है कोई शेर वैसा बताइए। हाँ, कांग्रेस के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन उम्मीदवारी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित
एक शेर है जो मैं सुनाता हूँ। चमन को हमने भी सींचा, हमारी हिस्सेदारी है। चमन यहाँ पर मुराद है बिस्फी से, बिस्फी की तरफ मेरा इशारा है। चमन को हमने भी सींचा, हमारी हिस्सेदारी है। चमन की खुशबू से शमसी हमारी रिश्तेदारी है।